युद्ध की चपेट में दुबई, भारत के लोग सावधान हो जाएं। बहुत दुबई घूमने जाना है, टिकट भी सस्ता रहता है, चलो चलें, कुछ इन्वेस्ट कर लें। अगर खूब सारा पैसा कमाया है, भ्रष्टाचार इधर उधर से, तो कहाँ ठिकाने लगा है? दुबई लगा देते हैं। तो अगर ठिकाने दुबई लगा रहे हैं तो अब ठिकाने लग जाएंगे, इसलिए खबर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। भारत के लोगों से अगर पूछा जाए कि घूमने कहाँ जाना है तो क्या कहेंगे? दुबई। पार्टी कहाँ करना है? दुबई। घर कहाँ बनाना है? दुबई। प्रॉपर्टी कहाँ खरीदना है? दुबई। खेलने कहाँ जाएंगे? दुबई। शादी कहाँ करनी है? दुबई। हर सवाल का जवाब दुबई, दुबई और सिर्फ दुबई। लेकिन अब क्या हुआ है? अब इस ट्रंप ने दुबई का धंधा भी चौपट कर दिया है। अब दुबई भी सेफ नहीं है भाई साहब, इसलिए पूरी खबर आपको विस्तार से बता देता हूं। भारत के ज्यादातर लोग जब विदेश जाने की प्लानिंग करते हैं तो उनके मन में पहली जगह आती है दुबई। लोग सोचते हैं असली जिंदगी तो दुबई में है। दुबई जाएंगे, बुर्ज खलीफा के सामने फोटो खिंचाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे और खूब मजे करेंगे। और दुबई की जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी टूरिज्म पर निर्भर है। आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं, आप खुद समझ जाएंगे, ध्यान से देखिए। साल 2025 में, कि ग्राफिक्स में दुबई दिख रहा है, ठीक है। साल 2025 में 1996 करोड़ लोग दुबई गए थे। माफ कीजिएगा, कितने? 196 करोड़। 196 करोड़ लोग दुबई आए थे। अच्छा, गए थे, सिर्फ भारत ही नहीं, मतलब भारत में तो इतनी आबादी ही नहीं है। पूरे देश दुनिया से 196 करोड़, इतनी भारत की आबादी नहीं है जितने लोग एक साल में दुबई घुमाए हैं। और एक साल में 196 करोड़ लोगों का दुबई आना एक रिकॉर्ड है। किसी भी देश में इतने लोग एक साल में नहीं आए। इसके अलावा साल 2025 में दुबई के 81% होटल के कमरे बुक थे। यानी अगर पूरे दुबई में 1 लाख होटल रूम हैं, 1 लाख होटल के रूम हैं, तो उसमें से 81,000 कमरे पूरे साल बुक रहे। और दुबई के एक होटल रूम का पैसा कितना होता है? 10-20 हजार से कम तो होता नहीं। सिर्फ होटल के कमरों के रेवेन्यू की बात की जाए तो साल 2025 में दुबई का होटल रेवेन्यू अरबों रुपए में था। और सुनिए, साल 2025 में यूएई के टूरिज्म और ट्रैवल सेक्टर ने 6.5 लाख करोड़ रुपए कमाए थे। कितने? 6.5 लाख करोड़ रुपए, जो यूएई की जीडीपी का 14% है। कुल मिलाकर बात यह है कि टूरिज्म सेक्टर दुबई के पैसे की पाइपलाइन है, और अगर यह पाइपलाइन टूटी तो दुबई भी डूब जाएगा। चलिए, यह तो पिछले साल के आंकड़े आपको दिखा दिया जब यह ट्रंप पगलाया नहीं था। लेकिन साल 2026 में क्या हुआ यह भी देख लीजिए, फिर आपको असली कहानी समझ आएगी। देखिए, सिर्फ मार्च 2026 की बात कर रहा हूं, न जनवरी न फरवरी। सिर्फ मार्च 2026 में दुबई का टूरिज्म पूरी तरह धड़ाम हो चुका है। मार्च के पहले हफ्ते में 80,000 लोगों ने अपनी होटल बुकिंग कैंसिल की है। कितने लोगों ने? 80,000। जो पर्यटक दुबई गए थे वो वापस आ गए, और जो जाने वाले थे उन्होंने प्लान ही कैंसिल कर दिया। पिछले साल दुबई के होटल रूम 81% तक बुक थे। वही होटल के कमरे अब सिर्फ 40% बुक हैं, यानी सीधा सीधा 41% का नुकसान। वर्ल्ड टूरिज्म और ट्रैवल काउंसिल के मुताबिक ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट टूरिज्म को हर दिन 5100 यानी 5100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। दुबई में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, और अगर ये ट्रंपवा इसी तरह से पगलाया रहा तो पिछले साल के मुकाबले दुबई को इस साल टूरिज्म सेक्टर में 2 लाख करोड़ रुपए का क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। मतलब उनकी कमाई कम होने वाली है, और ऊपर से जो गैस तेल के प्लांट पर हमला हो रहा है वो अलग। दुबई सरकार भी इस स्थिति को समझ रही है, इसलिए सरकार की तरफ से होटल और टूरिज्म क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए 2500 करोड़ रुपए के सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया गया है। जो भारतीय दुबई छोड़कर भारत वापस आए हैं उनका क्या कहना है, सुनिए। व्हीकल एजिटी चल रहे हैं, बस टूरिस्ट अभी बिल्कुल नहीं है दुबई के अंदर। ड्रोन अटैक और ये मिसाइल हो रहा है तो और अलर्ट आता है तो थोड़ा पैनिक होता है मोबाइल पे। सिचुएशन अभी ठीक है, बट थोड़े वो हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं। ड्रोन्स और मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, बट वो इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं। छोटा मोटा इंसिडेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ द डेब्रिस। टैक्सी का काम कम है, होटल का काम नहीं है, खाने पीने में महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है और लोग परेशान हैं। रियल एस्टेट काम जीरो हो गया,
कोई सेल परचेज रह ही नहीं गई है। गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग इतना किराया बढ़ाओगे, कोई गरीब आदमी कैसे आएगा, है ना। हम लोग तो टिकट लेके चलो आ गए, लेकिन जो मजदूर गए हुए वो क्या करेंगे। सारी फ्लाइटों के टिकट्स आसमान छू रहे हैं। जो एक नॉर्मल साधारण आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा, अभी हम 70,000 रुपये का एक टिकट खरीद के आए हैं। दुबई की खासियत क्या है? दुबई की खासियत यह है कि अगर आप वहां पर घर खरीद रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है, ना कोई अलग से पैसा लगता है। वहां अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको कोई इनकम टैक्स भी नहीं देना होता है, यानी जितना आपने कमाया वो सब आपका। और दूसरी सबसे बड़ी बात, दुबई ऐसी जगह है जहां प्रॉपर्टी के दाम हमेशा बढ़े हैं। वहां हर साल कुछ नया बन जाता है, जिससे टूरिस्ट भी बढ़ते हैं और पैसा भी। ये दो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, आप समझिए। दुबई एक मुस्लिम देश है, लेकिन उसका पूरा फोकस सिर्फ कमाई बढ़ाने पर, सिर्फ कमाई। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा कसिनो बन रहा है। कसिनो मतलब जहां अलग अलग तरह के गेम खेले जाते हैं, जुआ खेला जाता है। वैसा ही कसिनो दुबई में बनने वाला है। 2027 तक के कसिनो बनेंगे। 2027 तक ये कसिनो बन जाएगा और इसमें एक साथ 50,000 लोग खेल सकते हैं। और ये क्यों बन रहा है? जिससे दूर दूर से लोग इस कसिनो में खेलने आए, टूरिज्म बढ़े, लोगों को रोजगार मिले। और कसिनो कौन खेलता है? जिसके पास रुपया पैसा बहुत गजब होता है। जितने अमीर लोग दुबई जाएंगे उतना पैसा ज्यादा आएगा। दूसरा, दुबई में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर है, जैसे गूगल, फेसबुक, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, सैमसंग और अलग अलग देशों के लोग यहां काम करने आते हैं। और कहा जाता है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और काम करने के लिए दुबई सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन अब ये ईरान इन्हीं सब जगह पर क्या कर रहा है? मिसाइल मारे दे रहा है, जिससे लोगों में डर बढ़ रहा है। भारत के बड़े बड़े सेलिब्रिटी के घर कहाँ हैं? दुबई में। शाहरुख खान का घर है, हनी सिंह भी दुबई में रहते हैं, टेनिस सुपरस्टार सानिया मिर्जा भी दुबई में रहती है, और न जाने कितने बड़े बड़े लोगों ने दुबई में अपने बड़े बड़े घर खरीदे हुए। लेकिन अब इसी दुबई का बेड़ा गर्क हो रहा है। वो कैसे? वो भी आपको समझा देता हूं, चलिए देखिए। जिस दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोगों के लिए लाइन लगी रहती थी, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती थी, वहां ग्राहकों की कमी हो गई। मार्च 2026 में दुबई में प्रॉपर्टी बिक्री 40% घट गई। लोग प्रॉपर्टी खरीदना ही नहीं चाह रहे। 28 फरवरी से 22 मार्च तक का डाटा का विश्लेषण हम करें तो दुबई में सिर्फ 8,059 प्रॉपर्टी बिकी। भाई साहब, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इससे ज्यादा प्रॉपर्टी तो मध्य प्रदेश में बिक गई होगी। एक महीने में सिर्फ 8,000 प्रॉपर्टी का बिकना वाकई में बहुत बड़ी बात है। और इन्हें भी 5% कम दामों पर बेचना पड़ा है। यानी पहले जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी, उसकी कीमत अब 95 लाख रह गई है। कीमत बढ़ने की बजाय क्या हो रही है? घट रही है। और सुन लीजिए, पिछले साल के मुकाबले इस साल दुबई की प्रॉपर्टी डील्स में 44% की गिरावट आई है। दुबई में बड़े बड़े विला हैं और इन्हीं विला की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। पैसे वाले लोग विला खरीदने के लिए मुंह मांगी कीमत दे देते हैं। लेकिन इस विला मार्केट में 89% की गिरावट आ चुकी है। अब आप सोच लीजिए दुबई का क्या हाल हो गया है। ऐसा नहीं है कि दुबई में प्रॉपर्टी मार्केट पहली बार क्रैश हुआ है। अप्रैल 2024 में भी 19% की गिरावट आई थी। नवंबर 2024 में भी ईरान इजराइल युद्ध की वजह से 32% प्रॉपर्टी डील्स कम हुई थी। जून 2025 में भी 17% प्रॉपर्टी कम बिकी थी। लेकिन अब तो भाई साहब 44% प्रॉपर्टी डील्स कम हो गई। इतनी गिरावट आज से पहले कभी नहीं हुई। क्यों लोग दुबई में निवेश करने से बच रहे हैं? एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, दुबई में अभी की जो वॉर वाली सिचुएशन है और जिस हिसाब से हालात है, तो उस हिसाब से अभी दुबई में इन्वेस्टमेंट करना तो निश्चित तौर पे अभी कोई वाइज डिसीजन नहीं है और ना कोई कर रहा है। क्योंकि हमारा और हमारे कुछ मित्र लोगों का भी था कि कुछ फिक्स रिटर्न पे वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करा जाए, क्योंकि वहाँ का रियल एस्टेट मार्केट अच्छा था, जो सुना था हमने। बट जिस हिसाब से अभी सब वॉर की सिचुएशन है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अभी ये सही डिसीजन है और सही टाइम वक्त नहीं है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। दुबई में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं
उनमें से 22% लोग भारत के रहते हैं। दुबई के मार्केट में भारत की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है और ऐसा पहली बार हुआ है जब दुबई का प्रॉपर्टी मार्केट में इस कदर गिरा है। 2025 में यूएई में लगभग 24 लाख करोड़ रुपए का रियल एस्टेट बिजनेस हुआ था। 2,70,000 प्रॉपर्टी की बिक्री हुई थी। सिर्फ साल 2025 में 2 लाख लोगों ने दुबई में अपना घर खरीदा था और 2021 से अब तक दुबई में प्रॉपर्टी के दाम 75% बढ़ चुके हैं। जो घर साल 2021 में 1 करोड़ रुपए का था वो 2025 आते आते 1 करोड़ 75 लाख पर पहुंच गया। लेकिन 2026 में अमेरिका और ईरान आपस में लड़ गए, जिसकी वजह से दुबई के पूरा मार्केट का क्या हो गया, बंटाधार हो गया। सीधे मुद्दे की बात क्या, सीधे मुद्दे की बात यही है कि ये ट्रंप खुद तो डूबेगा, साथ में मिडिल ईस्ट और दुबई को लेकर भी डूबेगा। ये ऐसे नहीं मानने वाला है। जब तक किसी बड़ी कंपनी का दफ्तर मिसाइल से न उड़ जाए ना, तब तक इसको चैन नहीं पड़ेगा। चलिए, आप दुबई में खूब पैसा लगाते हैं, खूब पैसा वहाँ जमा करते हैं, इसलिए आप भी सावधान हो जाइए। भारत में लगा दीजिए, 2 नंबर का ना हो बस।